हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने गौर किया है कि समंदर में जो पानी है वो नदी, तालाब, झरने या फिर बारिश आदि के पानी से ही आता है। इन सारे सोर्सेस का जो पानी है वो मीठा होता है, लेकिन क्या वजह है कि जब ये पानी समंदर में पहुंच जाता है तो ये नमकीन हो जाता है। तो आइए इसका जवाब इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी का लगभग 70% हिस्से में पानी ही पानी भरा हुआ है, लेकिन ये सारे पानी इंसान के पीने या इस्तेमाल के लायक नहीं है। इनमें से सिर्फ 3% पानी जो है इंसान के पीने लायक है। उसमें से भी लगभग 2.4% पानी तो बर्फ के रूप में पड़ा हुआ है, यानी अगर देखें तो ये पानी भी किसी काम का नहीं है। अब बचा हुआ सिर्फ 0.6% पानी जो है इंसान के पीने या अन्य कामकाज के लायक है। अब इन आंकड़ों के बाद हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आए कि अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी नमकीन की जगह मीठा होता तो शायद ही इस दुनिया में पीने के पानी की परेशानी ना होती। तो फिर दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि ये समंदर का पानी जो है नमकीन होता है? आइए इसे विस्तार से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी का पूरा पानी एक चक्र के अंतर्गत चलता रहता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहता है। समंदर का पानी बाष्पीकरण के प्रक्रिया से ऊपर बादल के रूप में चला जाता है और फिर यही बादल अलग अलग जगहों में बरसात के रूप में बरसता है। फिर यह पानी नदी, तालाब और झरने आदि से होते हुए फिर समंदर में वापस चला जाता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, जब बरसात होता है, जिस दौरान बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है, तो ये पानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के संपर्क में आ जाता है और ये गैसें पानी में घुल जाती हैं, जिससे बारिश का पानी हल्का सा अम्लीय यानी नमकीन बन जाता है। और आगे यही पानी जब जमीन, पहाड़ों और चट्टानों आदि में गिरता है तो उनमें मौजूद लवण को भी अपने अंदर घुला लेता है और यही पानी बहते बहते नदियों में भी पहुंच जाता है, जिससे ये लवण नदियों में भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पानी में लवण या नमक इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये पानी हमें खारा लगे। इसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नदियों का पानी हमें मीठा लगता है। लेकिन जब नदियों का पानी समंदर में मिलता है तो समंदर में पहले से मौजूद खारा पानी और नमक से ये पानी और भी खारा हो जाता है। समंदर के पानी का खारापन इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि नदियों के जरिए थोड़ा थोड़ा कर नमक समंदर में पहुंचता रहता है और जब समंदर का पानी बाष्पीकरण से उड़ता है तो वह शुद्ध पानी होता है। वो पानी में नमक या लवण बिल्कुल नहीं होता है। तो पानी तो ऊपर उड़ता रहता है, लेकिन नमक समंदर में ही रह जाता है। इस तरह से नमक समंदर में पहुंचता तो ज़रूर है, लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। और दोस्तों, नदी की तरह समंदर बहता भी नहीं है, जिससे वो नमक को पानी से अलग कर सके। इसी तरह से रुके हुए पानी में नमक की मात्रा अपने आप ही बढ़ती जाती है। साथ ही साथ समंदर में ज्वालामुखी होते हैं, जिनके फटने से लावा, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलकर समंदर के पानी में मिलते रहते हैं। समंदर में सोडियम जैसे पदार्थ भी होते हैं, जो कि क्लोरीन से क्रिया कर लवण बनाते रहते हैं। इस तरह से नदियों से आए लवण और समंदर में उत्पन्न हुए लवण के कारण समंदर का पानी जो है नमकीन या खारा लगता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि समंदर का जो पानी है दिन ब दिन और खारा होता जा रहा होगा, क्योंकि इससे तो नमक का पहाड़ बनने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समंदर में ऐसी कई प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं जिनके कारण समंदर का पानी ज़्यादा खारा नहीं होता है। जैसे कि समंदर में मौजूद सल्कधारी जीव जंतु समंदर में मौजूद लवण का उपयोग
अपने खोल बनाने के काम में ले लेते हैं। और जब ये सल्कधारी जीव जंतु मरते हैं तो बहुत समय बाद इनका शरीर चूने का पत्थर बन जाता है और समुद्री हलचल के कारण ये चूने का पत्थर समंदर के सतह पर पहुंच जाता है। इस चूने का खनन कर इसे घर में काम लेने योग्य बनाया जाता है। ये वही चूना है जिसे हम अपने घरों में काम में लेते हैं। इस तरह से समंदर में ये सारी प्रतिक्रियाएं निरंतर यूं ही चलती रहती है। दोस्तों, समंदर का पानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ ही अन्य रासायनिक तत्वों के कारण ही इतना ज़्यादा खारा होता है। समंदर के पानी में लगभग 3.5% नमक पाया जाता है। अब दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो वातावरण में मौजूद गैसों, चट्टानों और समुद्री ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के कारण समंदर का पानी खारा यानी नमकीन होता जाता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।